अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कई सारे लोग, अभी आज के युवा लोग कहते हैं, जब मेरे को देश विदेश में मिलते हैं, कि स्वामी जी हम मैरिज करना चाहते हैं, हम सिलेक्ट करके जाते हैं तो माता पिता मना करते हैं, उसका धर्म देखो, ये देखो, आप समझे, हमारे कुल की नहीं है, हमारे धर्म की नहीं है, हमारी ज्ञाति की नहीं है, ऐसी ऐसी बात करते हैं। और उसके आगे जाओ तो वो कहते हैं तुम्हारे दोनों की कुंडली मिलती नहीं है। अभी जाए तो जाए कहाँ, प्रेम तो कुंडली से होता नहीं है, बोलते नहीं है। प्रेम होता है तो कुंडली लाओ 5 दिन प्रेम करो, ऐसे प्रेम तो हो जाता है। यह सुन लो, ये कुंडली देख के होता है प्रेम, बोल रहा है। तो बोला स्वामी जी क्या करना चाहिए? तो मैंने उसको उत्तर दिया, देखो लौकिक भाषा में लोग कहते हैं शादी करना और पति पत्नी को सेलेक्ट करना वो हमारी चॉइस है, मगर कुदरत का कानून इसको मना करता है। पति पत्नी की शादी होना वो चॉइस नहीं है, आपके ही कर्मों का फल है। और इसीलिए जिसके साथ आपका कर्म का हिसाब होगा उसी के साथ शादी करनी पड़ेगी। जिसके साथ कर्म का हिसाब नहीं है उनके साथ शादी हो सकती है। तो शादी चॉइस नहीं है, कंपलसरी है हिसाब के मुताबिक। भले व्यवहार से आप पसंद भी करो, कोई मना नहीं करता है, मगर जहाँ हिसाब होगा वहाँ ही होगा। और कितनी भी कुंडली देंगे, कितनी भी नाच जात देखोगे, तो भी जो सुख दुख होने वाला है वो ही होगा। और हमने रामायण में देखा है कि राम को जब गादी पे बिठाना था तो कितने बड़े बड़े जोशियों ने कुंडली निकाली थी, बोलो, विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि, यह सुनो, सभी लोगों ने कुंडली निकाल के बताया था कि ये दिन राम की गद्दी पे बैठने के लिए श्रेष्ठ दिन है। और वही दिन राम को जाना पड़ा, बोलो कुंडली फेल, बोलते नहीं है। अभी इतने बड़े बड़े लोगों की फेल हो गई तो आज के क्या पास होंगे? मगर एक प्रकार की श्रद्धा है। हमारे एक महाशय ने मेरे को प्रश्न पूछा था अमेरिका में लास्ट ईयर कि स्वामी जी एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो मैंने कहा पूरी एस्ट्रोलॉजी में 4 सेंटेंस में बताना चाहता हूँ, ओनली 4 सेंटेंस कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। मैंने कहा ज्योतिष विद्या है, शास्त्र नहीं है। ज्योतिष विद्या मतलब नेचुरल गिफ्ट, शास्त्र मतलब पढ़ने का है। तो वो विद्या है, शास्त्र नहीं है। शास्त्र का मतलब बिजनेस, और जिसको नेचुरल गिफ्ट है वो कभी पैसा और लेगा तो विद्या चली जाएगी। तो सबसे पहले ज्योतिष विद्या है, शास्त्र नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिसके पास विद्या है, ज्योतिष विद्या जिसके पास है, वो किसी का भविष्य बता सकते हैं, बदल नहीं सकते। ये दूसरा प्रिंसिपल समझ में आया? विद्या है वो भी बता सकते हैं, बदल नहीं सकते। और तीसरा सिद्धांत, अगर वो भविष्य बदल सकता है तो पहले खुद का बदलेंगे या आपका बदलेंगे? तो फिर बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। वो कहता है मेरे लिए तुम कस्टमर हो, बोलते नहीं। और हम कहते हैं वो हमारा भविष्य बदल देंगे। समझ में आया है कि नहीं? तो अगर
अगर बदल सकते हैं तो पहले खुद का बदलेंगे या दूसरे का बदलेंगे? और बदल दिया है तो फिर गॉड की जरूरत नहीं है। और चौथा लास्ट सेंटेंस, ज्योतिष के घर किसके पैसों से चलता है? ज्योतिष का घर किसके पैसों से चलता है? हमारे पैसों से। हमारे पैसों से उनका घर चलता है और वो हमारा घर चलाएगा। देखिए कहानी किस्मत की। लोग क्या समझते हैं, आप समझे ना? पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, मैंने हजारों देखा, मेरे पास आते भी हैं, बोला स्वामी जी ऐसा ऐसा हो गया है, आप कुछ चमत्कार करो, मेरी जीवन बदल जाए। मैंने बोला विज्ञान प्राप्त कर लो, जीवन बदल जाएगा, संजोग तो वही रहेगा। रामकृष्ण महावीर को भी अपने जीवन में वो परिवर्तन नहीं कर सके, युद्ध करना ही पड़ा। यस और नो? महावीर को भी कान में खीला लगाया, समझ में आया? सर्प ने दंश दिया, हजारों उपसर्ग परिसर आए, कर्मों की भुगतान करने ही पड़ेगा। ये कोई चमत्कार का विषय नहीं है, ये कुदरती कानून का विषय है। कर्म किया है तो फल की भुगतान करनी पड़ेगी, उसमें कोई व्यक्ति बीच में नहीं आ सकती है। तो बात सिद्धांत से समझनी पड़ेगी, गोल गोल नहीं चलेगा। तो जब सच्चाई मालूम होता है तो फिर मालूम होता है कि हम पहले क्या समझते थे और क्या है। मैंने पहले भी कहा, इस दुनिया में हम कुछ लेने के लिए नहीं आए, देने के लिए नहीं आए, हम अपने कर्मों को खपाने के लिए आए। देने के लिए इसलिए नहीं आए क्योंकि लेकर ही नहीं आए, लेने के लिए इसलिए नहीं आए क्योंकि ले जा ही नहीं सकते हैं। हम सिर्फ अपने पाप पुण्य के कर्म खपाने के लिए आए, और कुछ कर सकते हैं नहीं है। और अगर आपके पास ज्ञान है, विज्ञान है, तो इस जीवन में आप आध्यात्मिक अनुभूति कर सकते हैं, या तो अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, मगर लेना देना वो मनुष्य का विषय नहीं है। समझ में आया? और 5 ज्ञानेंद्रियों से इस दुनिया में जो कुछ भी अनुभव में आता है वो कुदरत का था, कुदरत का है, और कुदरत के पास ही ये शरीर भी किसके पास रहेगा? कोई माने या यही सनातन सत्य है। आप समझ में आया ना? और जहां तक सनातन सत्य नहीं समझा है वहां तक जन्म मरण के चक्कर में घूमना ही है। रिलेटिव सत्य, धार्मिक सत्य, सामाजिक सत्य वो जीवन जीने के लिए है, और सनातन सत्य जन्म मरण को समाप्त करने के लिए। आपको कौन सा पसंद करना है वो आपकी बात है। रिलेटिव सत्य, सामाजिक सत्य, धार्मिक सत्य को पुरुषार्थ मानते रहोगे, वहां तक पाप पुण्य होता रहेगा और चारों गति में घूमना है। और अगर सनातन सत्य समझोगे तो फिर अज्ञान ही खत्म हो जाएगा, जिससे कर्म बनता है, और चारों गति में घूमना नहीं पड़ेगा, बंद हो जाएगा। सीधी सादी बात है। क्या बताया? सीधी सादी बात है।